तो स्टूडेंट्स आज से शुरू कर रहे हैं अपना सेकेंड पार्ट स्टोन एज का, और इस पार्ट में स्टोन एज कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट में मैंने जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं स्टोन एज के, उसको मैंने ले लिया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सीट अगर कुछ रेडी भी होगा तो वो यूपीएससी लेवल का ही रहेगा, जो कि इन मतलब ये जो क्वेश्चंस वनडे एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं उससे थोड़ा हट के रहेगा। ठीक है, वो मैं बाद में दूंगा, लेकिन ये जो रहेगा वो एसएससी और रेलवेज़ के लिए मोर देन एनफ है। और वो जो सीट बनेगा स्टोनेज का वो बाद में बनेगा, अभी हमको उस चीज़ को लेके कोई हेडेक नहीं लेना है। ये जो 50 क्वेश्चंस टोटल सेट 1 और सेट 2 मिला के कुल 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन 50 क्वेश्चंस को अगर स्टोनेज से आप लोग रेडी कर लेते हैं विथ जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको दिए हैं, तो आपका जो स्टोनेज चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेट 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्या पूछा जा रहा है। रॉबर्ट ब्रूस फुटी हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलेलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन, ये कौन थे, ये व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये व्यक्ति कौन था? ये ही डिस्कवर किए पैलेलिथिक टूल। ओके, अब याद रखिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुटी जो हैं, इन्होंने सर्वप्रथम पैलेलिथिक टूल या फिर पैलेलिथिक स्टोन, पैलेलिथिक साइट डिस्कवर किए हैं। किस ईयर में किए थे? 1863 में। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया था? पैलेलिथिक, सबसे पहले पैलेलिथिक टूल या फिर पैलेलिथिक स्टोन जो है उसको डिस्कवर किया था 1863 में। वो कौन थे? ये व्यक्ति दोनों ही थे, एक जियोलॉजिस्ट भी थे और एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ओके, दोनों ही ये आंसर होगा, आंसर ए एंड आंसर बी, बोथ। यहाँ पे ऑप्शन ई रहना चाहिए, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज और आयरन। ठीक है, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन एज इज अ कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम। कोपेनहेगन म्यूजियम में इसका कलेक्शन लिखा गया है। ठीक है, स्टोन एज है, स्टोन एज है, उसके बाद ब्रोंज है आईवीसी, उसके बाद आयरन एज है जो कि वैदिक पीरियड है भारत में। ठीक है, तो ये जो एज वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, स्टोन, ब्रोंज, आयरन, ये जो टर्म्स है इसको किसने कॉइन किया था? ठीक है, ये जो टर्म्स हैं इसको किसने कॉइन किया था? इसको कॉइन किया था थॉमसन ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, थॉमसन। थॉमसन द 3 एज सिस्टम, स्टोन एज, ब्रोंज एज, आयरन, ऐसा एज वाइज जो सिस्टम जो है, एज वाइज जो सिस्टम जो है, इसको किसने टर्म किया था, किसने कॉइन किया था इस टर्म को? थॉमसन ने। ठीक है, नेक्स्ट, according to the excavated evidence the domestication of animal began in, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन, एनिमल डोमेस्टिकेशन किस पीरियड से बिगेन हुआ? ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था मेसोलिथिक पीरियड से। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड से। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन मेसोलिथिक पीरियड। मेनली 2 साइट्स ऐसे हैं जहाँ से हम लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में जानते हैं। ठीक है, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में। साइट्स कौन से हैं? एक है आदमगढ़, आदमगढ़, तो आदमगढ़ एक मेसोलिथिक साइट बन गया। ओके, और एक है बागोड़, और एक है बागोड़।
आजमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। आजमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। बागोर कहाँ पे है? बागोर है राजस्थान में। बागोर है राजस्थान में। ठीक है, यहाँ से ही हम लोगों को मिलता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक है, अगर हम पीरियड्स की बात करें तो देर आर 3 पीरियड्स। ओके, कौन सा है? पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, यही हमने पढ़ा हुआ है। अगले दिन हम लोगों ने इसी चीज़ को पढ़ा हुआ था। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम 5 लाख BC से 10,000 तक। मेसोलिथिक का 10K से लेके 8,000 तक। नियोलिथिक का 8,000 से लेके 4K BC तक। उसके बाद हमने एक पढ़ा था चालकोलिथिक पीरियड। चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक पीरियड, चालकोलिथिक पीरियड इज नथिंग बट ए ट्रांजिशन फेज बिटवीन। ये एक ट्रांजिशन फेज था किसके बीच का? ये देखो, न्यूलिथिक फेज का और ब्रोंज एज का। न्यूलिथिक एज का और ब्रोंज एज के बीच में जो है वो है चालकोलिथिक फेज। चालकोलिथिक मैंने कॉपर एज। ठीक है, कॉपर, यहाँ से कॉपर, कॉपर के साथ स्टोन को मिला के यहाँ पे यूटिलाइजेशन शुरू हुआ था। चालकोलिथिक पीरियड इज ए कॉपर पीरियड, कॉपर एज। ओके, और इसका जो टाइम फ्रेम था वो था 2000 BC से लेके 700 BC। इन सभी चीज़ों को हमने अगले दिन पढ़ लिया है। इस पैलियोलिथिक पीरियड को ही फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में: लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल अपर पैलियोलिथिक पीरियड, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन यूपी PCS मेंस 2006 में पूछा गया सवाल है। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड टेबल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन मेसोलिथिक पीरियड। ये क्वेश्चन यूपी PCS मेंस 2006 में पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। अब डायरेक्ट साइट से पूछ लिया है। जो साइट के बारे में मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था, अब ये देखिए यूपी PCS 2018 में पूछ लिया। 2006 में पूछा था किस पीरियड से हम लोगों को मिल रहा है? मेसोलिथिक पीरियड से हम लोगों को पता लगता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में। अब यहाँ पे ये इन लोगों ने डायरेक्ट साइट पूछ लिया, तो मैंने बोला कि साइट जो है वो कौन सा है जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में जाना जाता है। एक है आदमगढ़। आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? आदमगढ़ कौन सा साइट है? ये एक पैलियोलिथिक साइट है, मेसोलिथिक साइट है, चालकोलिथिक साइट है, या फिर न्यूलिथिक साइट है? घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो आदमगढ़ एक मेसोलिथिक साइट है। तो आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, ये क्वेश्चन पूछेगा। आदमगढ़ साइट से एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, तो आदमगढ़ साइट कहाँ पे स्थित है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो वो मध्य प्रदेश में है। और जो है यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन सी जो आंसर है बागोर। बागोर, बागोर से भी हम लोग को मिलता है एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में। बागोर से भी मिलता है। बागोर कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी PCS स्पेशल प्री 2008 में पूछा गया है। इन मेसोलिथिक कॉन्टेस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंड एट, यहाँ पे लंगनाच, बीरभानपुर, आदमगढ़, चौपानी, मंडोना, आदमगढ़। यहाँ पे देखिए आदमगढ़ से पूछ लिया गया है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है अपने आप में। तीनों के तीनों क्वेश्चन जो कि PCS एग्जाम में आए हुए हैं वो मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, ये यूपी PCS 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। PYQ किताब उठाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो इन मेसोलिथिक कंट्रीज द एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट आदमगढ़। ठीक है, और मेसोलिथिक पीरियड का जो टाइम है वो है कहाँ से कहाँ तक का? 10,000 BCE से लेके 8,000 BCE तक। ठीक है, साल तो हम लोगों को एकदम रट के रखना ही है, और साल ही याद रखना हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक हेडेक पोर्सन है। ठीक है, तो उसी को तो याद रखना है, इसीलिए तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, हिस्ट्री
जितना सुनेंगे उतना याद रहेगा। बोन ऑर्नामेंट इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट, बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम। तो बोन ऑर्नामेंट के बारे में ये लोग तो बोन्स, बोन्स से ऑर्नामेंट बनते थे, ठीक है। उस टाइम में सोना तोना तो छोड़ दीजिए, तो हड्डियों से ऑर्नामेंट्स, मतलब सोच भी पा रहे हैं, मतलब सजने का शौक तब भी था औरतों को, तो लेकिन किससे सजते थे वो लोग? बोन ऑर्नामेंट से, ठीक है। तो बोन बोन ऑर्नामेंट जो है वो कहाँ से मिला था? सराय नहर राय, महादाहा, लेखाहिया, चोपानी मंडो, ठीक है। ये जितने भी साइट्स है वो साइट्स अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट्स है। लेकिन यहाँ पे जो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है। बोन ऑर्नामेंट इन द मेसोलिथिक कंटेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सराय नहर राय, महादहा, दोनों से ही, दोनों जगह से ही मिला हुआ है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहना चाहिए था, ऑप्शन ई, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। सराय नहर राय और महादहा, ठीक है, ये दोनों ही यूपी में स्थित है। ये दोनों ही कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है, यूपी में स्थित है, ठीक है। तो सराय नहर है, बोन्स, हॉर्न्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स या फिर इम्प्लीमेंट्स कहाँ से? हॉर्न, हॉर्न से, सिंग से, और बोन्स से ऑर्नामेंट। तो बोन ऑर्नामेंट्स इन मेसोलिथिक कंट्रीज इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम सराय नहर राय और महादा, ये दोनों ही मेसोलिथिक साइट है। तो आपको पूछेगा, घुमा के पूछेगा कौन सा साइट मेसोलिथिक है, सराय नहर राय, लेखा या चौपानी मंडल करके पूछेगा। तो ये दोनों कहाँ पे स्थित है? सराय नहर राय कहाँ पे स्थित है, किस स्टेट में स्थित है? यूपी में, जैसे कि पूछा था ना पहले दिन। ठीक, काया था साइट कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश था, तो वैसे ही पूछ लेगा। तो महादाहा और सराय राय दोनों से ही आपका ये मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट। 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन एक ही कबर में, ठीक है, एक ही कबर में 3 ह्यूमन स्केलेटन्स एक ही साथ तीनों को दफनाया गया था, ठीक है, एक ही साथ तीनों को दफनाया गया था। ऐसा कहाँ से मिला है? ऐसा मिला है दमदमा से, दमदमा से। दमदमा जो है वो यूपी में स्थित है, यूपी में स्थित है, यूपी में स्थित है। और दमदमा भी एक मेसोलिथिक साइट है, दमदमा भी एक मेसोलिथिक साइट है, ठीक है। मेसोलिथिक साइट का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 से लेके 8,000 BCE। ओके, याद हो रहे हैं चीज़? तो 3 ह्यूमन स्केलेटन्स इन ए सिंगल ग्रेव, ये कहाँ से मिला था? दमदमा, दमदमा यूपी में स्थित है और ये भी एक मेसोलिथिक साइट है, ठीक है। दमदमा से टोटल 41 कब्र मिले थे, 41 ग्रेव्स आर फाउंड, ठीक है, फ्रॉम दमदमा। दमदमा से टोटल 41 ग्रेव्स मिले थे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है जी कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वी फाउंड 41 ग्रेव्स? तो दमदमा, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या क्या देखिए, महादाहा और सराय नहर राय, इन दोनों से क्या हुआ है? बोन ऑर्नामेंट्स, बोन ऑर्नामेंट्स या फिर हॉर्न ऑर्नामेंट्स, ठीक है। बोन या फिर हॉर्न से जो ऑर्नामेंट्स बनते थे, इसका जो है वो सराय नहर और महादहा से मिला है। ये दोनों भी यूपी में स्थित है और ये दोनों भी
मेसोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक साइट है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टीवेशन ऑफ सीरीज फर्स्ट स्टार्टेड इन, द कल्टीवेशन ऑफ सीरीज फर्स्ट स्टार्टेड इन न्यूलिथिक एज, ठीक है, न्यूलिथिक एज, द कल्टीवेशन ऑफ सीरीज फर्स्ट स्टार्टेड इन न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, राइस, व्हीट, बार्ली, ठीक है, ये सभी न्यूलिथिक एज में। अगले दिन हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पॉटरी, पॉटरी भी न्यूलिथिक एज में, न्यूलिथिक एज में। और क्या, फायर, फायर, आग भी न्यूलिथिक एज में ही शुरू हुआ था। तो न्यूलिथिक एज में सीरियल्स बोलिए, ठीक है, पॉटरी बोलिए, फायर बोलिए, सब कुछ ही न्यूलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक पीरियड बहुत सारा पढ़ लिया है हम लोगों ने आज, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सराय नहर राय, आज जो पढ़े उसको रिपीट करते हैं, चलिए, रटवाना तो है ही है। सराय नहर राय और महादहा, सराय नहर राय और महादहा, ये जो दो साइट है, यहाँ से क्या मिले हैं, बोन ऑर्नामेंट्स, बोन ऑर्नामेंट्स, ठीक है, बोन ऑर्नामेंट्स। और 3 ह्यूमन स्केलेटन्स, 3 ह्यूमन, 3 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिला है, दमदमा, दमदमा, दमदमा यूपी में ही स्थित है, यूपी में ही स्थित है, तीनों के तीनों यूपी में ही स्थित है, ठीक है। पैलियोलिथिक एज से क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सारा पढ़ा था। तो पैलियोलिथिक एज से सॉरी, पैलियोलिथिक एज से जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ऑस्ट्रिचेस, ऑस्ट्रिचेस, ऑस्ट्रिचेस आर फाउंड इन विच एज, ठीक है। तो ऑस्ट्रिचेस आर फाउंड फ्रॉम पैलियोलिथिक एज, मैंने रिवाइज करवा दिया थोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग दी, ओहो, हाँ चलिए पढ़ लेते हैं यहीं से। During the Neolithic age, the earliest evidence of the origin of agriculture has been found at which of the following place in the north western region of Indian subcontinent, ठीक है। During the Neolithic age, the earliest evidence of the origin of agriculture has been found at which of the following places in north western region। तो ये जो है ना earliest evidence नॉर्थ वेस्टर्न, तो प्रेजेंटली बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो मेहरगढ़ होगा आंसर, ठीक है, मेहरगढ़, 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 ठीक है, मेहरगढ़ से मिला है अर्लीस्ट एग्रीकल्चर का। और कोल्डी हुआ, कोल्डी हुआ यूपी में स्थित है। यहाँ पे सबसे पहले राइस कल्टीवेशन के ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है, कोल्डी हुआ सबसे पहला राइस, फर्स्ट राइस कल्टीवेशन के ट्रेसेस, ठीक है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, तो कोल्डी हुआ, मेहरगढ़, और एक जगह है वो देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिए, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया सवाल है। The earliest evidence of man in India is found in, earliest evidence of man in India is found in, कहाँ से मिल रहा है, नर्मदा वैली से, नर्मदा वैली से, ठीक है। In India the first evidence of man was found from नर्मदा रीजियन ऑफ मध्य प्रदेश। कितने साल में ये पूछा जाता है, यस, कितने साल में पूछा जाता है, 1982 में मिला था ट्रेसेस, ठीक है, ह्यूमन एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया 1982 में मिला था, ठीक है, नर्मदा वैली से मध्य प्रदेश में। द फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन वाज, पहला जो सीरियल था कौन सा था, बर्डली, पहला जो सीरियल था वो था बर्डले,
ठीक है। पहला जो सीरियल था वो था बर्डले, ठीक है। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है कहाँ से? मेहरगढ़ से, कोल्डीवा से। कोल्डीवा यूपी में स्थित है, यूपी में स्थित है। यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है, सॉरी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। और मेहरगढ़ है कहाँ? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट सीरियल जो था वो था बर्डली, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में चला गया था, नॉर्थ वेस्ट के रीजन में चला गया था। मेहरगढ़ था वो आंसर। मेहरगढ़ वर्तमान में जो है, मेहरगढ़ जो वर्तमान में जो है वो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ना, ये लहुरा देवा बन जाएगा, लहुरा देवा, लहुरा देवा। ये यूपी में स्थित है, ये यूपी में स्थित है। ठीक, लहुरा देवा अगर आंसर रहेगा तो इसको ही आप करके आइएगा, अगर ऑप्शन में रहा तो। अगर नहीं रहा तो मेहरगढ़ करिएगा, ठीक है, क्योंकि रिसेंट फाइंडिंग्स लहुरा देवा को ही मानते हैं। तो मैंने जो बोला था कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मैं देखिए शॉर्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप 3 जगहों का नाम याद रख लीजिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एक तो है मेहरगढ़, फिर है कोल्डीवा, और तीसरा है लहुरा देवा, लहुरा देवा। यहाँ पे रिसेंटली ये पाया गया, रिसेंटली मतलब 2007-8 इसी टाइम में। तो लहुरा देवा में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है, कोल्डीवा में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, और मेहरगढ़ में भी अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है, ठीक है। और सबसे पहला सीरियल कौन सा था? बर्डले, उसके बाद व्हीट आया, उसके बाद राइस आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइट विच वाज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ के बारे में हम लोगों को पता चलता है, सेटल्ड लाइफ, एकदम सेटल्ड है, सब कुछ सेटल्ड लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है, मेहरगढ़ से ही पता चलता है, ठीक है। मेहरगढ़ से ही हम लोग को पता चलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following periods is also known as चालकोलिथिक पीरियड? ये तो एकदम ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। Which one of the following period is चालकोलिथिक एज? कॉपर एज, कॉपर एज, कॉपर एज। ओल्ड स्टोन एज इज पैलियोलिथिक, न्यू स्टोन एज इज न्यूलिथिक, आयरन एज इज आयरन एज, बाद में जाएंगे कॉपर एज, चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज के मैंने 4 कल्चर पढ़ाए थे आपको अगले क्लास में, रिवाइज कर लेते हैं। आहड़, कयाथा, आहड़ को बानस भी बोलते हैं, कयाथा, मालवा, जोड़वे। आहड़ या फिर बानस कल्चर जो था वो राजस्थान में प्रीडोमिनेट था, कयाथा मध्य प्रदेश में, उज्जैन, मालवा मालवा रीजियन में, जोड़वे महाराष्ट्र में, ठीक है। चालकोलिथिक जो एज है उसका टाइम पीरियड है 2000 BC से लेके 700 BC तक, ठीक है। साल आपको याद
हो रहे हैं, धीरे धीरे होगा, पूरा एकदम रटा जाएगा, चिंता मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करना है, लेकिन याद भी करना है। द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट्स? मेहरगढ़। मेहरगढ़ अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट साइट है, देखिए इसे। स्टोन एज से लेके, स्टोन एज मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज से लेके आईबीसी तक, इंदस वैली सिविलाइजेशन तक का सब कुछ मिला है मेहरगढ़ से, सब कुछ मिला है मेहरगढ़ से। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है मेहरगढ़ से। सेटल्ड लाइफ के बारे में मेहरगढ़ से हम लोग को पता चलता है। तो स्टोन एज से लेके आईबीसी तक का जो सफ़र है, ठीक है, प्री हिस्ट्री से लेके प्रोटो हिस्ट्री तक का जो सफ़र है, ये इस सफ़र के बारे में जितने भी कल्चरल रिमेन्स पाए गए हैं वो एकमात्र मेहरगढ़ से ही पाए गए हैं। ये एक ऐसा साइट है जहाँ पे स्टोन एज के बारे में भी हमको पता चलता है और हमको आईबीसी या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में दे दिया है, थोड़ा वेट करिए 1 मिनट थोड़ा। चलिए, एक्सकेवेशन एट नपतातोली वॉज कंडक्टेड बाय HD संकालिया, इसका राइट आंसर होगा। नपतातोली, एक्सकेवेशन ऑफ नपतातोली, ठीक है, एक्सकेवेशन ऑफ नपतातोली। नपतातोली से क्या मिला था? राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स। कहाँ पे स्थित है नपतातोली? सॉरी, नपतातोली स्थित है मध्य प्रदेश, इंदौर में, ठीक है, मध्य प्रदेश काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट है। मध्य प्रदेश में ही आज हमने पढ़ा आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हम लोग क्या मिला था? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इसके बारे में हम लोग को पता चला था आदमगढ़ के। तो मध्य प्रदेश और नपतातोली बस एक्सकेवेशन ऑफ नपतातोली बस कॉन्टेक्टेड बाय HD संकाली। ये क्वेश्चन को मैंने दिया किसको? ये अनकट टाइप का क्वेश्चन है, ये अनकट टाइप का क्वेश्चन है, तो HD संकालिया। ऑप्शन बी से कुछ याद पड़ रहा है आप लोगों को? VS वाकैंकर, कुछ तो याद होगा, यस, भीमबेटका। इन्होंने भीमबेटका को डिस्कवर किया था किस साल में? 1957-58 में। भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? 2003 में। भीमबेटका कितने साल पुराना है? 30,000 साल पुराना है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जाता है, ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया जाता है। वहाँ के क्यों फेमस है? रॉक कट तो नहीं, रॉक पेंटिंग्स के लिए, केव पेंटिंग्स के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए, बस यही सब था। चलिए, इन विच स्टेट, ओ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही लिया, ये पूछा गया था वाला। इन विच स्टेट द नपतातोली इज लोकेटेड? देखिए ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। मेगालिथ हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मेगालिथ आर आइडेंटिफाइड एज बुरियल साइट्स है वो, ठीक है, बुरियल साइट्स।
मेगालिथ और बुरियल साइट्स, मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। मेगालिथ कितने साल पुराने थे? 3000, 3000 ईयर्स, ठीक है। ये बुरियल साइट्स है, बड़े बड़े पत्थर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट। एस माउंट, एस माउंट, एस माउंट, एस माउंट कहाँ पे? संगनाकुल्लू। एस माउंट के बारे में कहाँ पता चलता है? संगनाकुल्लू, कर्नाटका, कर्नाटका, कर्नाटका। एस मतलब अब हिंदी में क्या बोलते हैं? तो माउंट, माउंट मतलब तो स्तूप। ये न्यूलिथिक साइट है संगनाकुल्लू, कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका का और एक साइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। 3 स्पीसीज ऑफ डियर, 3 स्पीसीज ऑफ डियर का रीमेन वहाँ से मिला था। 3 स्पीसीज ऑफ डियर, उनका रीमेन वहाँ पे मिला था। क्या था वो? कोड़ेकल, कोड़ेकल। और एक साइट हम लोगों ने पढ़ा था, वो था हुना सागी, हुना सागी। ये साइट कहाँ स्थित है? कर्नाटका में, ठीक है। तो देखिए कर्नाटका भी एक इम्पोर्टेंट जगह है। तो एस माउंट एसोसिएटेड म्यूजिक साइट एट संगनाकुल्लू, संगनाकुल्लू, ठीक है। संगनाकुल्लू कर्नाटका में स्थित है। 3 स्पीसीज ऑफ डियर, कोड़ेकल वो भी कर्नाटका में स्थित है, और हुनासागी एक साइट वो भी कर्नाटका में स्थित है। देखिए कोल्डी हुआ, कोल्डी हुआ, कोल्डी हुआ, कोल्डी हुआ पढ़े क्या? यहाँ से क्या मिला? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, अर्लीस्ट एविडेंस of rice cultivation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? अरे यार दे ही दिया, यूपीपीसीएस में 2007 का था। भीमबेटका प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए फेमस है भीमबेटका। व्हाट आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? वेयर इज द केव ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड? अरे यार अभी देखो ये, इसको तो एकदम डेप्थ से पूछ लिया। भीमबेटका केव सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, वी ऑल नो दैट, बट पर्टिकुलरली किस जगह में है? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। अब सब कुछ पढ़ने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये एमपीपीसी 2023-13 का सवाल है, भीमबेटका के बारे में आपको सब कुछ पता है। अब इन सब को जानने के बाद अगर ये ऐसा डेप्थ में अगर पूछ ले और आपको छोड़ के आना पड़े ये सवाल, आपको लगेगा कि अपना माथा ठोक ले कंप्यूटर में, ठीक है। तो ऐसा ना हो, तो ये क्वेश्चन को मैंने दे दिया, आप याद रखिएगा। अब्दुल्लागंज रायसेन में ये स्थित है भीमबेटका, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश का अब्दुल्लागंज रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Indian archaeologists first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock paintings? तो भी एस वाकेंकर, भी एस वाकेंकर, ठीक है, भी एस वाकेंकर। एच डी संकालिया, नप्तातोली, नप्तातोली, नप्तातोली ये भी एमपी में, नप्तातोली ये भी एमपी में ही स्थित है। एच डी संकालिया, नप्तातोली एमपी। यहाँ पे क्या है? राउंडेड एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स मिले हैं। दी ऑकरी कलर्ड पोटरी वॉज क्रिस्टेंड एट, ऑकरी कलर्ड पोटरी, ये अब गूगल कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। आपको ऑकरी कलर्ड पोटरी को जब आप देख लेंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऑकरी कलर्ड पोटरी एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर का पोटरी है। ये कहाँ पे मिला? ये हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, ठीक है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से और एक कुछ मिला था। हस्तिनापुर यूपी में स्थित है, और यहाँ से जो मिला था वो है वाइल्ड सुगर केन, वाइल्ड सुगर केन, वाइल्ड सुगर केन, ठीक है, वाइल्ड सुगर केन, वाइल्ड सुगर केन, हस्तिनापुर। ऑक्रिकल पोटरी भी हस्तिनापुर, और वाइल्ड सुगर केन भी हस्तिनापुर।
और ऑक्रिकल पोटरी और एक जगह से मिलता है, वो है अतरन जी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही सजेस्टिवली और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही पढ़ा है, क्योंकि पहला जो चैप्टर है हिस्ट्री में, जितने डेप्थ में जाएंगे बहुत ही डेप्थ है हिस्ट्री में, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ है। तो ऑक्रिकल पोटरी की अगर बात मैं करूँ तो यहाँ पे हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा दोनों ही यूपी में स्थित है, दोनों ही यूपी में स्थित है। ऑक्रिकल पोटरी के लिए फेमस थे और हस्तिनापुर वाइल्ड शुगर केन के लिए भी फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट, इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र, चालकोलिथिक पीरियड में वेट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। In the Chalcolithic period, people of Maharashtra buried their dead under floor of their houses in the following orientation. किस ओरिएंटेशन में चालकोलिथिक पीरियड में महाराष्ट्र के जो पर्सन्स थे वो पोजीशन रखते थे? नॉर्थ टू साउथ पोजीशन, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलोंग विद ह्यूमन स्केलेटन इन बुरियल? तो बेचारा इंसान तो मरा ही मरा, इंसान तो मरा ही मरा, उसके पालतू जिंदा कुत्ते को भी दफना दिया गया। इसका मतलब तो यही है, तो कुत्ता मरेगा तो थोड़ा ना आप मर जाएंगे, लेकिन आप मर गए तो आपका जो प्रिय कुत्ता है उसको भी दफना दिया गया आपके साथ। तो बेचारा टॉमी जो है वो बलि का बकरा बन गया। तो ऐसा जो है, ऐसा किस साइट से मिलता है? ऐसा मिला है आपका बुरजाहम से, बुरजाहम से, यस बुरजाहम, बुरजाहम से। और एक कुछ मिला है, वो है पिट डुएलिंग, पिट डुएलिंग, पिट डुएलिंग मतलब मिट्टी के अंदर घर। ठीक है, छोटा छोटा पिट बना के, गड्ढा बना बना के उसमें घर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलोंग विद द ह्यूमन स्केलेटन इन बुरियल बुरजाहम। ठीक है, और ऐसे स्केलेटन के लिए तो फेमस है दमदमा, वहाँ पे 41 ग्रेप्स मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट, द एविडेंस ऑफ पिट डुएलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पिट डुएलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से? बुरजाहम से, बुरजाहम से। पिट डुएलिंग मैंने बोला कि गड्ढा बना के उसमें घर। कोल्डीवा किसके लिए फेमस है? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन का अर्लीस्ट एविडेंस जो है कोल्डीवा कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है, यूपी में स्थित है। ठीक है, consider the following historical pairs who will not, बुरजाहम रॉक कट साइंस, ना ना रॉक कट साइंस के लिए फेमस नहीं है। बुरजाहम रॉक कट के लिए फेमस नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। बुरजाहम जो था वो पुट ड्वेलिंग के लिए था, पिट ड्वेलिंग के लिए मेनली फेमस था। अच्छा, बुरजाहम कहाँ पे स्थित है? कश्मीर, कश्मीर वैली में, कश्मीर वैली में। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट, बिल्कुल सही है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। गानेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट, बिल्कुल सही, कॉपर आर्ट के लिए फेमस है गानेश्वर। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, राजस्थान। तो चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है, गानेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए सॉरी फेमस है। तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी, 2 एंड 3, 2 एंड 3। बुरजाहम तो पिट ड्वेलिंग्स के लिए फेमस है भाई। नेक्स्ट, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर्स ऑफ विंध्या से मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स
हैव बीन फाउंड। अच्छा, विंध्या का विंध्या में फ्रॉम विच रॉक शेल्टर्स ऑफ विंध्या द मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। ये जो आंसर है ये है लेखाहिया। ठीक है, विंध्या रीजियन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड कहाँ से? लेखाहिया से। लेखाहिया भी यूपी में ही स्थित है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से मिला गया है? लेखाहिया से। लेखाहिया से। वेयर इज द नेशनल म्यूजियम, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड? नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है भोपाल में। नेशनल ह्यूमन म्यूजियम स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड सक्सीड्स द पैलियोलिथिक पीरियड? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड सक्सीड्स द पैलियोलिथिक? अरे ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? बकवास क्वेश्चन है। आरपीएफ से 2024 का क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने दिया है। तो पैलियोलिथिक पीरियड, उसके बाद मेसोलिथिक पीरियड, उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक के बाद है मेसोलिथिक, तो ऑप्शन होगा डी यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो इसके साथ ही 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए और सेट 2 स्टोन एज में ख़त्म हो गया। मैं और एक दो चीज़ मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो कुछ साइट्स हैं वहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं, किसके लिए फेमस है? तो नेवासा नाम का एक जगह है, नेवासा। नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र में है। नेवासा महाराष्ट्र में है और वो फेमस, उस यहाँ पे क्या मिला था? एविडेंस ऑफ कॉटन यूज़। कॉटन यूज़ का एविडेंस मिला था, एविडेंस ऑफ कॉटन यूज़। ठीक है, ठीक है। इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव, ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन नेवासा एक हुआ, NEVA से, एक है इनाम गांव, INAMGAON, इनाम गांव। इनाम गांव स्थित, यहाँ पे क्या मिला है? स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस, देवी की मूर्ति मिला है। मदर गॉडेस, मदर गॉडेस स्टैचू। स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस। ओके। मेहरगढ़ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है, हम सबको पता है। बागौर और आजमगढ़ मैंने लिखा ही दिया है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और एक जगह है चिरांद, ये सब पूछा गया है। चिरांद बिहार में स्थित है, चिरांद बिहार में स्थित है। यहाँ पे सार्पेंट, सार्पेंट मतलब कल्ट, सर्पेंट कल्ट। माता बिसहारा, ठीक है, माता बिसहारा। बिसहारा माता मतलब अगर आप बंगाल में बोले तो माँ मोनसा, माँ मोनसा का जो पूजा होता है। ठीक है, माता बिसहरा माता का सर्पेंट। ठीक है, सर्पेंट कल्ट, माता बिसहरा का जो पूजा होता है, तो चिरांड में सर्पेंट कल्ट का जो है वो एविडेंस मिला है। तो ठीक है, तो यही रहा। इससे बाहर भी कुछ क्वेश्चंस अगर कुछ पूछा गया हो तो मैं उसको डाल दूंगा नेक्स्ट सीट्स में। लेकिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफ़ी हम लोगों ने कवर कर लिया है। काफ़ी हद तक हम लोगों ने स्टोन एज के दोनों सेट में कवर कर लिया है। अच्छा, दुख की बात यही है कि आरपीएफ कांस्टेबल में एक भी क्वेश्चन स्टोन एज से नहीं पूछा गया। ठीक है, मैंने पूरा देख लिया, आज ही मैंने पूरा देख लिया। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में एक भी क्वेश्चन स्टोन एज से पूछा नहीं गया। तो आरपीएफ एसआई में लेकिन 4-5 सवाल पूछे गए हैं, वो 4-5 सवाल मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, बाकी के सीट में मैं देखूंगा सीजीएल वगैरह में अगर 2024 में कुछ पूछा गया हो तो मैं नेक्स्ट सीट्स में डाल दूंगा, या फिर जो सीट मेरा रहेगा वो मेनली यूपीएससी और सीडीएस में पूछेगी। जितने भी सवाल हैं स्टोन एज, पैलियोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट्स वगैरह, मैप पॉइंटिंग में तो काफ़ी पूछता ही है, जो कि जो लोग यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शन लेते हैं तो उतना तो डेप्थ में हम लोग को नहीं जाना है। तो स्टोन एज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आईबीसी लेके पढ़ेंगे
और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग घुस जाएंगे। आईबीसी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत। आरपीएफ कांस्टेबल में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैं क्वेश्चंस दूंगा तब आप देखिएगा, भर भर के क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड हैं। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन आर पीवाईक्यू बेस्ड। 2020, 21, 22, 23 का एसएससी रेल में जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो अगर कोई रट लेगा, कोई अच्छे से रेडी कर लेगा, उसको आराम से हो जाएगा, आराम से वो निकाल लेगा, ठीक है। अब इन सवालों को अच्छे से रेडी करिए। ये जो 50 सवाल विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने बोले हैं, उसको आप अच्छे से कवर करिए। देखिएगा आपका स्टोन एज से इससे बाहर में कुछ नहीं बनेगा। आप यहीं से मोरलेस आप यहीं से पा जाएंगे। अगर लक बहुत ख़राब रहा तो बहुत ही डेप्थ में पूछ लेगा। मैंने डेप्थ तक गया हूँ, जितना हो सका मैं डेप्थ तक गया हूँ। इससे बाहर भी कुछ मिलेगा तो मैं करवा दूंगा नेक्स्ट सीट में, ठीक है। फिलहाल कंप्लीट हो गया है स्टोन एज। आप अच्छे से रिवीजन करिए। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, वहाँ से मिलेंगे। चलिए रखते हैं। और मेरा जो है जीके ट्रिक, जीके ट्रिक उसका भी लेक्चर्स बन रहे हैं, जीके विथ ट्रिक, आप उसको भी देखते रहिए। बहुत जल्द करंट अफेयर्स आएगा, साइंस आएगा, और साइंस का न्यूमेरिकल्स भी आएगा। पूरा आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा।